हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सर्किट। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम एक आरसी कार बनाने वाले हैं। ये 4 व्हील ड्राइव कार होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मेटल की चेसिस ले लेनी है। उसके बाद हमें 4 मोटर ले लेनी है 200 आरपीएम की। उसके बाद हमें एक बैटरी पैक ले लेना है 14.8 वोल्ट का। 4 टायर्स ले लेने हैं और उसके बाद इसके नट्स ले लेने हैं मोटर्स के, और कुछ जंपर वायर्स। और अब ले लेना है हमें वायर्स, बॉक्स और स्विच। ये मैंने पहले से ही बना के रख रखा है, मैं आपको बता दूंगा आपको ये कैसे करना है। चलिए, और इन सभी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मेटल की चेसिस लेनी है। उसके बाद हमें इसे आराम से रख के, जो हमारी सारी मोटर्स है 200 आरपीएम की, उसे हमें एक एक करके इन होल्स में लगा लेना है। आप कोई सी भी मोटर कोई सी भी होल में लगा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए लगा देते हैं। ये तीसरी लगा दिया, अभी फोर्थ भी हमने लगा दी। अब इसके जो नट्स हैं, 4 नट्स, उसे हमें इसमें लगा देना है। ये इसी मोटर के साथ आते हैं। चलिए मैं जल्दी सी चारों के चारों नट्स लगा लेता हूँ। ये बहुत ही इजी है इसको असेंबल करना, और आप इसे बाद में डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से टाइट कर लेना। अब अपने सारे मोटर्स के वायर को सेपरेट कर लेना है, जिससे हम इसको आराम से वायरिंग कर सकें। अब हमें अपने दोनों रेड वायर्स को लेना है, एक साइड की दोनों मोटर्स के रेड वायर्स को आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद दोनों ब्लैक वायर्स के साथ भी ये करना है, आपस में इन्हें कनेक्ट कर देना है। अब हमें दूसरी साइड के रेड वायर्स को भी आपस में जोड़ लेना है, और इसी तरह हमें ब्लैक वाले को भी आपस में जोड़ लेना है। अब हम एक साइड के दोनों वायर्स को पीछे के होल से निकाल देंगे। ये देखिए, हमने दोनों को निकाल देना है, और हम अभी एक ही साइड की निकाल रहे हैं, जिससे हमें वायरिंग करने में इजी रहे, हमें पता रहे कि कौन सी साइड के वायर्स है, वरना फिर दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे और पता नहीं चलेगा कौन से हैं। अब हम सारे टायर्स लगा देते हैं। चलिए, टायर्स लगाना बहुत इजी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं होल है, और टायर के अंदर स्क्रू लग रहे हैं, तो इसे आपको बस कसना है। और ये सारे टायर सेम साइज के हैं, तो चलिए हम इसे जल्दी सी कस देते हैं। चलिए हमने सारे कर दिए हैं, देख लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, और अब हम अपनी रिमोट की वायरिंग पे आते हैं। मैंने रिमोट घर पे बनाया था, आप चाहें तो ये वाला रिमोट नहीं बना के ये वाला रिमोट बना सकते हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये रिमोट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा अमेज़न पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये देखिए, टॉगल स्विच ऐसे ही होते हैं, बस ये वाले स्विच आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वायरिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन करेंगे, जो कि बीच में लगाएंगे दोनों वायर्स, और ये वाले भी दोनों बीच में। इसका सर्किट डायग्राम, डिटेल्ड सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं कि हम इसकी वायरिंग कैसे करें, बिकॉज यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं आएगा। आप सर्किट को, डायग्राम को देखिए और उससे अपनी वायरिंग करिए, और कुछ और प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अभी हम सिर्फ ये 2 ही स्विच का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आगे पीछे और लेफ़्ट राइट ही लेना है। तो चलिए अब हम अपनी बैटरी लगा देते हैं इसके अंदर।
रेड वाला वायर पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है, जो कि हम पर्पल वाले से जोड़ रहे हैं, और रेड वाला वाइट वाले से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो अब हम इससे सब सारे वायर्स को टेप लगा देनी है जिससे वो आपस में शॉर्ट नहीं होए। सारी सब कुछ फिक्स करके हमें लगा दिया है। अब हम जो अपने वायर्स हैं जो निकले हुए हैं उसे देख लेना है कनेक्ट करके कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा। उससे पहले हम दूसरे वायर्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि अब हमने वो वाले लगा दिए हैं तो हमें पता है कि अब हमें कौन से लगाने हैं। ये देखिए, हमने दोनों एक साइड के दोनों वायर्स को निकाल लिया है। अब हम इसे दूसरे स्विच वाले वायर से कनेक्ट करेंगे। हमें चेक कर लेना है इनकी डायरेक्शन आगे पीछे और लेफ्ट राइट की। अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो आप इससे इंटरचेंज भी कर सकते हैं वायर को। मेरी डायरेक्शन एकदम सही आ रही है तो अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद आपको इस पे पूरे पे टेप लगा देनी है। ध्यान रखिए कि कोई भी वायर आपस में नहीं भिड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका वो काम नहीं करेगा और बैटरी ख़राब होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए, हमने इसके टेप लगा दिए। अब हम इस पे टेप लगा देते हैं जिससे ये वायर हिले नहीं। चलिए, ये काम भी हो गया है। तो अब फाइनली टाइम है टेस्टिंग का। देखते हैं कि हमने वायरिंग करी है जो सही है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं हम चला के अपने बटन्स को ऑन करके। ये देखिए, दोनों साइड के टायर्स चल रहे हैं, मतलब हमारी वायरिंग सही है एकदम। तो चलिए, अब हम इसे ऑफ रोड पे चला के देखते हैं। वाह क्या सीन है।